नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ का टेस्ट सीरीज 39 लेकर आया हूं, जो कि मार्क्समैन के बुक बायोलॉजी से रिलेटेड है। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 110। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, कार्यिकी, रोग एवं उपचार, आनुवांशिक, अभियांत्रिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नृशंस प्राणी व्हेल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़ा शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरबेल परजीवी पौधे हैं इन सभी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट, रोग एवं उपचार से रिलेटेड क्वेश्चन है, एल्कोहल को निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। एल्कोहल के निरावसन के लिए मानव अंगों में से यकृत उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाले कौन से अंग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीलिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। नेक्स्ट है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेंगू कीट के काटने से होता है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पी-वाईवैक्स उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोफोबिया पुष्पों का डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोटा वायरस जिसका कारण है। नेक्स्ट है, वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवान महिलाओं में वातोन्माद रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेफड़े संबंधित बीमारी है सिलिकोसिस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है,
उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोग बेरी बेरी से प्रेरित हैं, जहाँ के लोग खाद्यान्न में पालिश किया हुआ चावल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एमआरआई निम्न में से क्या है? एमआरआई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है एमआरआई। नेक्स्ट है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस को पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भोजन विषाक्तता का कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्मोनेला बेसिलाई भोजन विषाक्तता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्घटापत्य उपभोग से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदूषित अन्न के, अर्घटापत्य उपभोग से होता है संदूषित अन्न के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से इटाई रोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसिक जड़ता होता है उसमें, जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के रोग के लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो रोगों के काम के लिए डीपीटी का टीका नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से रक्षा करने के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मम्स, रेबीज और हर्पीज यह विषाणु जनित बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम आवश्यक है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वृक्क के फेल हो जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न रक्तचाप पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। नेक्स्ट है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडियो सोडियम का। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉयल हीमोफिलिया एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफिलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोफिलिया रक्त का स्कंदन न होना उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोफिलिया व्याधि अनुवांशिक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान और प्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशी दुष्पोषण। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है,
मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों के सबसे कम सुप्रभाव अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। नेक्स्ट है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूषित भोजन तथा जल से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है, पोलियो किसके कारण होता है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु द्वारा पोलियो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन साल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। नेक्स्ट है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोलियो की व्याधि से संबंधित है। नेक्स्ट है, एथलीट फुट बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फफूंद से एथलीट फुट बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, ब्रेन की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईईजी द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क है वह। नेक्स्ट है, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रीनो वायरस है। नेक्स्ट है, एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए वायरस हेपेटाइटिस बी का कारक है। नेक्स्ट है, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु के लिए कारगर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमिनो सैलिसिलिक एसिड दोनों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तपेदिक रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक रोग का कारण है एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तपेदिक रोग का कारण जीवाणु है। नेक्स्ट है, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है टिटनेस नामक रोग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेग संक्रमित मच्छरों के काटने से नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थमा होती है एलर्जी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसको स्कर्वी रोग हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोलियो बंदर, यह जोड़ी गलत है। नेक्स्ट है, गोलकृमि निमेटोड से होने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइलेरिया गोलकृमि निमेटोड से होने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिंदुकता एक बीमारी है, अभिंदुकता एक कौन सी बीमारी है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंखों की बीमारी अभिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस प्रयुक्त करके निकट दृष्टि दोष को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक किया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट है, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टि पटल में अंग बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षपट यानी रेटिना पर परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतियाबिंद कहा जाता है आँख का रोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरेम्फेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवाणु से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मच्छर के काटने से HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स HIV द्वारा होने वाले रोग है। नेक्स्ट है, एड्स का कारण है, एड्स किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस यानी विषाणु के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषाणु में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RNA प्लस प्रोटीन एड्स विषाणु में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV-1C भारत में प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIDS यानी एड्स निम्न में से किस रोग का नाम संक्षिप्त रूप है, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम को एड्स बोलते हैं संक्षिप्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट गेलो ने एड्स वायरस HTLV-3 की खोज की थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन BPSC जरूर पूछेगा इस वीडियो से, और पूछा भी है पहले फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी, तो इसका हमने बताया था रॉबर्ट गेलो। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिडोबुडिन यानी एजिडोथाइमिडिन एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। नेक्स्ट है, एलिया परीक्षण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स पहचानने के लिए एलिया परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का क्या कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु होता है। नेक्स्ट है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। नेक्स्ट है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त क्षीणता हो जाती है शरीर में लोहे की कमी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिसल्स खसरा रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा की बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस से खसरा की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत का शोषण रोग होता है मदिरा के अतिशय सेवन से। नेक्स्ट है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, यानी जॉन्डिस से क्या दुष्प्रभावित होता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत दुष्प्रभावित होता है जॉन्डिस से। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीलिया सबसे कम संक्रामक है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके पुत्रियों के पुत्रों में वर्णांधता के लक्षण होंगे। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी संबंधित है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों में से होने की संभावना है सिवाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लूओरोसिस के। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यक्षमा के रोग में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्दा को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस धूलिमीयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला खनन उद्योग में जो कार्यरत है वह न्यूमोकोनियोसिस से रोग से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, मेडकाउ रोग का कारक है, मेडकाउ रोग का क्या कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रायांश मेडकाउ रोग का कारक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु के कारण होता है फुट एंड माउथ रोग पशुओं में। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु द्वारा कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंसर के नियंत्रण के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंत्र ज्वर को छोड़कर। नेक्स्ट है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से में पाया जाता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गठिया रोग है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमेह रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफ.जी. बेंटिंग ने मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत यानी लीवर सीधा प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस रोग एक वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस यानी फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीरोपथेल्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत रोग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, H5N1 बर्ड फ्लू विषाणु है। नेक्स्ट है, विषुमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू कहते हैं H5N1 इन्फ्लुएंजा को। नेक्स्ट है, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइटेन की कमी सूचक है। नेक्स्ट है, पायरिला किस फसल का कीट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गन्ना फसल का कीट है पायरिला। नेक्स्ट है, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरसों का महत्वपूर्ण कवक रोग है सफेद कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला कीट और स्मट गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का टुमरो विषाणु प्रसारित होता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हरी पत्ती के फुदके द्वारा धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हॉट का कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी आलू में ब्लैक हॉट का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीत वर्ण सिरा की बीमारी भिंडी में किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सफेद मक्खी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कलाईखंज अधिक मात्रा में खाने से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेसरी दाल के अधिक मात्रा में खाने से कलाईखंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट यानी ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मांडी के। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें है, परखनली शिशु के मामले में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है परखनली शिशु के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉली। नेक्स्ट है, किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरिमा 2 नाम है एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोन्ड भैंस का नाम है गरिमा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजोम नाम है विश्व के प्रथम तक क्लोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगन की अनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका क्या लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे नसक जीव सह बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्डन राइस परजीवी पादप है। नेक्स्ट है, सुनहरा धान में प्रचुरता है, सुनहरा धान में किसकी प्रचुरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की प्रचुरता है सुनहरा धान में। नेक्स्ट है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए होती है सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट है, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट है, महाधान यानी सुपर राइस विकसित किया, तो किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएस खुश ने सुपर राइस विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, XY का संगठन होता है पुरुष जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से बालक का जन्म होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण के लिंग को बताता है एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए की संरचना से है। नेक्स्ट है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुवांशिकी के लिए। नेक्स्ट है, बायोचिप में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है बायोचिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिको प्रौद्योगिकी है, जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेनिको प्रौद्योगिकी आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यह, जैव आवर्धन से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ाना जैव आवर्धन से तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा।
दोस्तों अगर आप लोगों को पीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं वीडियो को। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन फॉर नेशन पे जाके जुड़ सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।